नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में, यानी एग्रीकल्चर के बारे में। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसका जो मुख्य आधार है वो कृषि रहा है। यदि स्वतंत्रता के समय 1950-51 की यदि बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 51% है वो जीडीपी का वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता था। परंतु धीरे धीरे जो निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है वो बढ़ा और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो घट के वर्तमान में 14.5% रह गया। परंतु फिर भी यदि पॉपुलेशन वाइज देखें तो आज भी भारत की 52% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। राजस्थान में भी, राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि आधारित है, अर्थव्यवस्था है। और राजस्थान की यदि जनसंख्या की यदि बात करें तो राजस्थान की लगभग 62% जनसंख्या है वो कृषि और उससे संबंध जो एलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर डिपेंड है, उसमें संलग्न है। एलाइड एक्टिविटीज़ में फिशरीज है, वानिकी है, पोल्ट्री है इत्यादि जो गतिविधियां हैं, पशुपालन है, उनमें संलग्न है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कृषि है वो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार स्तंभ है। एरिया वाइज यदि देखें तो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। परंतु देश के जो कुल जल संसाधन है उनका मात्र यहाँ पर 1.16% यानी कि लगभग 1% जो जल संसाधन है वो ही यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसकी वजह से यहाँ जो राजस्थान में जो कृषि होती है वो मुख्यतः रेनफेड यानी वर्षा आधारित होती है। यहाँ का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 49.5% यानी कि लगभग आधा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर या कृषि योग्य है। और जो कृषित क्षेत्र है उसका लगभग 2/3 भाग है वो वर्षा आधारित कृषि, यानी कि वहाँ पर सिंचाई के साधन है उनका अभाव पाया जाता है और उसकी वजह से रेनफेड एग्रीकल्चर वर्षा आधारित है कृषि की जाती है, मृदा का संरक्षण करके, मृदा में नमी का संरक्षण करके। केवल 1/3 यानी लगभग 30% भूभाग ही है वो इरिगेटेड है यानी सिंचित है, जहाँ पर जो रबी और खरीफ है दोनों फसलें हैं वो ली जाती है। राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से यदि इसको देखें तो राजस्थान का 61% भूभाग है, इसका जो उत्तर पश्चिमी भूभाग है वो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है। और उसमें पश्चिमी राजस्थान के सारे ज़िले, चाहे वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली हो, जालौर हो, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये जो मरुस्थलीय ज़िले हैं यहाँ, और ये मरुस्थलीय ज़िले हैं वो इसके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 61% है। इसका मध्यवर्ती भाग है उसमें अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसमें फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की पूर्व साइड में यानी पूर्व और दक्षिणी पूर्वी इसका जो भूभाग है
वो काफ़ी उपजाऊ है, परंतु वहाँ भी जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो उसका स्तर है वो धीरे धीरे गिर रहा है। और वहाँ पर जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो कृषि होती है, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे वेल एंड ट्यूबवेल्स के उसका लेवल है, वेल और ट्यूबवेल है, उनमें जो जल स्तर है निरंतर गिर रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है। उसकी वजह से वहाँ भी जो इरिगेशन सिस्टम है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए एग्रीकल्चर है उसका जो लेवल है वो संतोषजनक है। यहाँ पर देखें तो जो वर्षा है, वर्षा का औसत है वो 57.5 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा का औसत है। और उसमें भी जो वर्षा होती है वो अनियमित, असमान और अनिश्चित वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर हर दूसरे तीसरे वर्ष है अकाल है या सूखा है उसका सामना करना पड़ता है कृषि को। अनियमित होती है यानी वर्षा है, जो वर्षा है वो 90% जून से सितंबर के मध्य में होती है, और वो भी नियमित रूप से नहीं होती है कि उनमें कभी जो बीच का ड्यूरेशन है 2 वर्षा के बीच का टाइमिंग है वो कम ज़्यादा होता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान। असमान वर्षा होती है, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान में वर्षा का औसत 57.5 सेंटीमीटर है, उसका वितरण असमान है। जहाँ पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा का औसत 70 सेंटीमीटर है, वहीं जो पश्चिमी राजस्थान है मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर वर्षा का औसत देखें तो 31 सेंटीमीटर अधिक, तो काफ़ी असमान वितरण है। उसके साथ में ही वर्षा की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है। मानसून है वो कभी समय से पहले, कभी समय से कभी देरी से आता है और कभी समय से पहले ही चला जाता है। उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसलिए चाहे वो राजस्थान की कृषि हो, भारत की कृषि हो, उसको मानसून का जुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मानसून कहा गया है उसको। यहाँ पर यदि जल स्तर की और बात करें तो यहाँ पर 249 जो ब्लॉक्स है वाटर टेबल के हिसाब से डिमार्केशन कर रखा है, उनमें से केवल 40 यानी 40 जो ब्लॉक है, खंड है, वो ही सेफ है। बाकी अधिकांश 200 से प्लस जो ब्लॉक्स हैं वो डार्क जोन की श्रेणी में आ गए, कि वहाँ पर जो वाटर है, रेन वाटर है, उसका रिचार्ज इतना नहीं हो पा रहा है, उससे ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि विदोन है वो किया जा रहा है। और वो एक तरह से संकट की स्थिति में आ गया है वाटर टेबल। इसके साथ में ही यदि राजस्थान में देखें एग्रीकल्चर के बारे में, तो राजस्थान में जो कृषि जोत का औसत आकार है वो जो एवरेज होल्डिंग साइज है 2015-16 के जो कृषि सेंसस हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.73 हेक्टेयर, यानी देखा जाए तो जो राष्ट्रीय औसत है भारत में जो एवरेज होल्डिंग का जो साइज है वो 1.15 हेक्टेयर है, तो उससे तो काफ़ी बड़ा है। परंतु यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो शुष्क, अर्ध शुष्क और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनके कम होने के कारण, और जो सोइल है वो भी सैंडी प्रकार की, यानी कि बलुई प्रकार की मृदा होने के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम है, यानी सोइल फर्टिलिटी है वो उसका लेवल कम है। भारत में देखें तो एवरेज यदि होल्डिंग साइज देखें तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा 6.02 हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग साइज है वो देखने को मिलता है। उसके पश्चात पंजाब में 3.77 हेक्टेयर जो एवरेज होल्डिंग साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ भी जो एवरेज होल्डिंग साइज है औसत आकार जोत का वो तो ठीक है, परंतु उसमें से भी अधिकांश
यदि यहाँ के किसानों की बात करें तो जो लगभग 61% किसान है जो लघु और सीमांत श्रेणी में आता है, यानी सीमांत जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो सीमांत मार्जिनल फार्मर की श्रेणी में आता है, और जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वो लघु 2 से 4 हेक्टेयर वाला जो किसान है और वो अर्ध मध्यम यानी कि सेमी मिडिल जो कैटेगरी है उसमें वो आता है, और 4 से 10 हेक्टेयर वाला मध्यम श्रेणी का किसान होता है, और 10 हेक्टेयर से जिसके पास में ज़्यादा यदि होल्डिंग है या उसके पास में ज़मीन है तो वो लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आता है। और राजस्थान में देखा जाए तो लगभग 80% जो किसान है वो आपका सीमांत लघु और अर्ध मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं वो उस श्रेणी में आते हैं, और उसकी वजह से जो लघु सीमांत किसान है वो केवल अपने जीवन निर्वाह यानी सबसिस्टेंस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं, उसमें उसके प्रॉफिट के लिए या फिर सरप्लस अनाज वो पैदा नहीं कर पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अधिकांश भाग में जो फसलें हैं वो लगभग 2/3 में इसका जो भूभाग है उसमें लगभग 66% भूभाग में केवल आपका खरीफ जिनको सावणु या सावणु की फसल जिनको कहा जाता है या स्याड़ू या वो ही होती है, केवल 30% यानी 1/3 भूभाग है जिस पर दोनों फसलें होती हैं यानी रबी और खरीफ है। इस प्रकार से फिर भी जो राजस्थान में देखें तो आज राजस्थान की स्थिति है वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बाद में यहाँ पर जब से हाई यील्डिंग वेराइटीज या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये सारा जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उनकी वजह से जो खाद्यान्न है ये विशेष तौर से खाद्य फसलें हैं उनमें उत्पादन में काफ़ी वृद्धि, संतोषजनक वृद्धि। और आज राजस्थान में देखें तो राजस्थान कई ऐसी फसलें हैं जिनमें संपूर्ण भारत में पहला स्थान पर है, चाहे वो जीरा हो, चाहे बाजरा हो, सरसों देश की लगभग 30% सरसों है या राई है वो उसका उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। और भी बहुत सारी मसाले, चाहे वो आपका धनिया हो, लहसुन हो, सौंफ हो, इसबगोल हो, मूंग है, मोठ है, गंवार है, ये ऐसी फसलें या मोटे अनाज बाजरा जवार की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी जो झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, वहाँ पर सोयाबीन जैसी फसलें भी यहाँ पर उगाई जा रही है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो राजस्थान है वर्तमान में विषम क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर है उसमें जो इसका प्रोग्रेस है या विकास है वो संतोषजनक कही जा सकती है।